तक पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई है वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता न उसके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द रोज शो न्यूज पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं उस मामले की जिसने यूपी की सियासत को हिला दिया है। कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां वो बेहद भावुक होकर लोगों से कहती नजर आती हैं, मुझे मेरा कसूर बताओ और मेरे समाज का सिर दुनिया के सामने मत झुकाओ। तो आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों इकरा हसन अचानक भावुक हो गई, कौन है वो बड़े नेता जिन पर उन्होंने गाली दिलवाने का आरोप लगाया है? चलिए पूरा मामला विस्तार से जान लेते हैं, बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों सहारनपुर जिले के नकुड़ क्षेत्र के गांव छापर में कुछ दिन पहले एक धार्मिक स्थल शिव लक्ष्मी मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी। इस घटना ने पूरे इलाके का माहौल तनावपूर्ण बना दिया था। इस वारदात की जानकारी मिलने के बाद कैराना की सांसद इकरा हसन खुद गांव छापर पहुंची। वहां उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की, मंदिर की दीवार और गेट बनवाने का आश्वासन भी दिया और साथ ही इस घटना की कड़ी निंदा करी। उन्होंने कहा, मंदिर या किसी भी आस्था की जगह को खंडित करना बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं बहुत भारी मन से आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि ऐसी घटनाएं किसी के साथ ना हो। दोस्तों लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया। इकरा हसन के मुताबिक इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ भड़काऊ और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। उन्होंने दावा किया कि एक बड़े नेता के इशारे पर उन्हें मुल्ली और आतंकवादी जैसे शब्दों से अपमानित किया गया। यहां तक कि उनके परिवार पर भी आतंकवाद और गलत बातें कही गई। इकरा हसन ने बिना नाम लिए पूर्व सांसद प्रदीप कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं, क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? पहले मुझे मुल्ली कहा गया, फिर आतंकवादी, मेरे बाप तक को गाली दी गई। यह पहली बार नहीं हुआ है। मुझे गालियां देने से मेरे चरित्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दौरान इकरा हसन का दर्द उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था, जैसा कि आप दोस्तों वीडियो में भी देख सकते हैं। ग्रामीणों के बीच खड़ी होकर वह भावुक हो गई और कहा, आप चाहे मेरा खून निकाल लो, लेकिन इस तरह मेरा और मेरे समाज का सिर दुनिया के सामने मत झुकाओ। उन्होंने आगे कहा, मुझे बताओ मेरी गलती क्या है? मैंने तो कभी धर्म या बरादरी की राजनीति नहीं की। मुझे सबने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबने अपना वोट दिया। मेरे लिए इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती। इकरा हसन ने भाजपा सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो मिशन शक्ति के तहत बेटियों को डीएम और एसएसपी की कुर्सी पर बिठाया जा रहा है और दूसरी तरफ भाजपा के ही लोग एक महिला जनप्रतिनिधि को खुलेआम गालियां दे रहे हैं। ये कैसा भारत हम बना रहे हैं? सपा सांसद ने कहा है कि ये सब भाजपा की सोची समझी साजिश है। उन्होंने लोगों से अपील भी करी है, क्षेत्रवासी इस साजिश को समझे और संयम से काम लें। उन्होंने आगे कहा है, उन्होंने ये भी बताया कि जिलाधिकारी और एसएसपी ने उनसे संपर्क किया और कहा है कि वे इस पूरे मामले में तहरीर दें, जिस पर इकरा ने कहा है कि कप्तान साहब ने खुद तहरीर मंगवाई है और उनसे मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इकरा ने यह भी कहा है कि मेरे लिए मुसलमानों की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती। मैं हिंदू मुस्लिम के बीच दीवार नहीं बनना चाहती। आप सब मेरे अपने हैं। उन्होंने उन लोगों पर भी सवाल उठाए जिन्हें आजकल महापुरुष कहा जा रहा है। उनका कहना था कि जो लोग समाज को तोड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का विवाद पैदा कर रहे हैं, वे महापुरुष नहीं हो सकते। तो दोस्तों कुल मिलाकर इकरा हसन का यह बयान न केवल राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी लोग इसे लेकर दो हिस्सों में बंट गए हैं। एक वर्ग इकरा हसन के समर्थन में उतर चुका है, तो वहीं कुछ लोग उनके बयानों को राजनीतिक ड्रामा भी बता रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि कैराना से लेकर लखनऊ तक यह मामला अब सिर्फ एक धार्मिक स्थल की तोड़फोड़ तक सीमित नहीं रहा। यह वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला सम्मान और धार्मिक सौहार्द का बड़ा मुद्दा भी बन चुका है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इकरा हसन के साथ वाकई अन्याय हुआ है? क्या यह एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है? देखने से तो खैर नहीं लग रहा है। बाकी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और दबा के इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इकरा हसन और बाकी यूपी की भी और भी तमाम खबरें मिलती रहें। चलिए जल्दी मुलाकात होगी हमारी अगली किसी अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।